अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के गेट टॉपिक्स लिए हुए हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उसके हिसाब से हम ने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू कि पहले आप वो वीडियो देखिए फिर ही इस वीडियो पे आइए तो आपको टॉपिक क्लियर हो। यहाँ पे मैंने कुछ एक दो एग्जांपल लिए हुए हैं प्रीवियस टॉपिक के ऊपर ताकि आपको वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए और आपको अगर क्लियर हो तो रिवाइज हो जाए। लेट स्टार्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ 40। डिटर्मिनेंट ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट बी का दिया हुआ है 40। देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी डैश। मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट हमें पता है कि प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या होता है, इंडिविजुअल मैट्रिक्स ए और इंडिविजुअल मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट होता है। 5 × 40 वुड बी 200। फिर नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, गेट के क्वेश्चन के ऐसा है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 6000 -8200 -1440 168 -1 हमें पता है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के नीचे के सारे वैल्यूज़ अगर ज़ीरो हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे वैल्यूज़ ज़ीरो हो तो उसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसके जब ऐसा होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट। 6 × 2 × 4 × -1, 6 2 ज़ा 12, 4 ज़ा 48 इंटू -1 वुड बी -48। इसके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा मैट्रिक्स का, -48। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको उसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको पता हो तो आपकी ये टॉपिक आपको रिवाइज हो जाएगा। लेट स्टार्ट कि ए एम क्रॉस एन, ए अगर ए मैट्रिक्स दिया हो एम क्रॉस एन का, रैंक क्या होगा उसका, शुड बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। जैसे एम और एन आपका 3 × 4 है, उसका रैंक क्या होगा, रैंक वुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब उसका 4 का भी नहीं होगा, उसका मिनिमम जो है वही रैंक होगा या उससे कम होगा। यहाँ पे दिया जैसे फिर है रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, ओनली नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो। मतलब कोई भी अगर आपको नंबर मैट्रिक्स दिया हो तो उसका मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर वो ज़ीरो या नल मैट्रिक्स है तो ही उसका रैंक ज़ीरो होगा, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि किसी का भी मैट्रिक्स ज़ीरो हो ऐसा। फिर यहाँ पे आपको दिया सपोज ए इज़ ए 3 × 3 मैट्रिक्स। रैंक क्या होगा उसका, लेस देन और इक्वल टू 3, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। फिर चेक माइनर ऑफ 3 × 3, हमें फिर क्या करना है, चेक माइनर चेक करना है 3 × 3 का। इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो, अगर नॉन ज़ीरो हो तो रैंक इक्वल टू 3 होगा। और फिर चेक माइनर ऑफ 2 × 2, अगर इफ़ इट इज़ नॉन ज़ीरो, अगर वो नॉन ज़ीरो है देन r इज इक्वल्स टू 2, और इफ़ ऑल माइनर इज ज़ीरो देन r इज इक्वल्स टू 1। इतना आपको याद रखना है फॉर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फिर अगर हम आगे एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए टॉपिक, और ये जो थियरी है ये आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं थियरी का, आपको फ्यूचर में यूज़ हो सके ड्यूरिंग दी रिवीजन ऑफ गेट एग्ज़ाम। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चालू करते हैं एग्जांपल्स। यहाँ पे दिया हुआ है द रैंक ऑफ मैट्रिक्स -4 -1 7 1 -1 -3 -1 -1 1। ये कब पूछा गया है, ये गेट मैकेनिकल 2018 का क्वेश्चन है। इज डैश,
आपको पूछा गया। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको फाइंड कर लेना है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है, और अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं निकालना आता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सो सिंपल हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला तो हमारे पास आया -4, जैसे कि आपको पता ही होगा। सो कैसे निकाला हमने, -4 इंटू -1 -3, -4 इंटू -1 -3, क्योंकि ये +3 होगा, फिर माइनस आगे लगेगा तो -3, फिर -1 इंटू -1 +7, फिर -1 इंटू -3 +7, सॉरी +3 +7। सो यहाँ पे क्या आया, टोटल हम देखेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 16 - 6 - 10 = 0। सो डिटर्मिनेंट 0 आया, उसका मतलब इसका रैंक क्या होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता। इसका रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, 0 आ गया हमारा, इसलिए वो कभी इसका रैंक 3 नहीं हो सकता। सो रो ऑफ ए वुड बी लेस देन 3। फिर यहाँ पे है -4 -1 1 -1, इसमें से हमने 2 क्रॉस 2 का एक माइनर ले लिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू -1 वुड बी 4 इंटू +1 वुड बी 5। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज। यहाँ पे हमें 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दिया है, 1 2 4 1 0 1 0 2 3 -2 2 1। ये 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। ये आपके गेट जो भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच के हैं वो ये देख सकते हैं, गेट 2018 सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है। सो मिनिमम ऑफ m n इज इक्वल्स टू 3। सो 1 2 4 1 0 1 0 2 3। सो इसका आपको पहले देखना है, ये 3 क्रॉस 4 है, मतलब इसका रैंक मिनिमम ऑफ एम एन हमें पता है, हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ में कि एम एन में से जो मिनिमम होता है, सो रैंक इक्वल टू हम लिख सकते हैं रैंक इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3। एम और एन में से 3 छोटा है, तो रैंक इज इक्वल टू इसके वजह से हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 3। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का एक माइनर ले लिया, 1 2 4 1 0 1 0 2 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के यहाँ पे 2 मेथड है सॉल्व करने के। यहाँ से हम डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हैं, या तो फिर इसके थ्रू भी हम जा सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से एक्सप्लेन करा देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे सॉल्व करने में। आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे है 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, फिर है -1 इंटू 2, -1 इंटू 6 इंटू -8। सो -2 + 2 वुड बी 0। सो डिटर्मिनेंट इसका 0 हो गया, तो आप लिख सकते हैं रो ऑफ ए इज इक्वल लेस देन 3। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक और मेथड है, इसमें आप कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए। तो क्या है, 1 है तो 1 के नीचे जो भी है उसको आपको 0 करने का ट्राई करना है। सो हम यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, R2 को क्या करेंगे, 2R1 से माइनस कर देंगे। सो R2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R2 - 2R1। सो R3 को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R3 - 4R1। सो फाइनली हमारे पास आएगा 1 0 0 1 -2 -3 0 2 3 -2 6 9। सो आपका यहाँ पे आया 1 0 0 1 -1 -1 0 1 1 -2 3 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड रो जो है वो दोनों इक्वल है। सो हम लिख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सो डिटर्मिनेंट 0 आया मतलब रो ए इज लेस देन 3। सो आपको पता चल गया कि इसका रैंक जो है 4 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्या है, 2 क्रॉस 2 एक माइनर ले लेंगे, इसमें से हम ये पहले वाले को अगर हम ले लें सो क्या आएगा, -2 -0। सो आपका रैंक यानी 2 क्रॉस 2 का जो माइनर आया, 2 क्रॉस 2 का माइनर आया वो नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब आपका रैंक क्या होगा, रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा आपके पास। सो इसका रैंक क्या होगा, फाइनली इसका रैंक है 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एम इज इक्वल्स टू 5 1 3 10 0 6 10 2 6
तो ये मैंने नीचे थियरी आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज हो तो आप इसको आराम से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सो हम देखते हैं, ये 5 10 10 है, तो आपको इसमें से क्या निकालना है? 5 कॉमन निकालना है। आपको देख के समझ आ जाएगा कि 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। फिर 102 ऐसे का वैसा 366 में से भी आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं। सो इसमें से 5 कॉमन निकाल दीजिए, इसमें से 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 122 102 122। सो फर्स्ट और लास्ट कॉलम इक्वल हो जाएगा। सो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट और लास्ट कॉलम सेम है, मतलब ये रैंक इसका 3 नहीं हो सकता। लेस देन 3 होगा, इसका मतलब 3 होगा, या 3 नहीं होगा मतलब 2 होगा, या 1 हो सकता है। सो आप क्या करेंगे, फिर इसको उठाएंगे। सो इधर आएगा 1210, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1210। सो 10 से 0, 2 1 ज़ा 2 -2, मतलब 2 क्रॉस 2 माइनर आपने लिया तो उसका आंसर नॉन ज़ीरो आ रहा है। सो इसका रैंक क्या होगा? फाइनली इसका रैंक होगा इक्वल टू 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके आपको अगर बाद में समझ ना हो तो आप समझ भी सकते हैं। बाकी एक गेट इसी 2017 का क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है। सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन अबाउट रैंक। सो यहाँ पे आपको दिया है, इफ़ p इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3 एंड q इज इक्वल्स टू -1 6 5 -2 12 10 -1 6 5। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा देन रैंक ऑफ द p प्लस q इज़, ये गेट CS 2017 का क्वेश्चन है। सो आप इसमें क्या करते हैं, बच्चे के रैंक जो है वो इसका अलग से निकालते हैं, फिर इसका अलग से निकालते हैं, फिर उसको प्लस करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, वो रॉन्ग मेथड है। सो आपको क्या करना है, ये P और Q को सिंपली ऐड कर देना है पहले। सो उसका आंसर आएगा 088 -198 -2 10 8। सिंपली आपको ऐड करना है, 1 के साथ -1 करेंगे 0, 1 के साथ -2 करेंगे -1। सो ऐसे आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका P प्लस सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P प्लस Q हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आएगा 088 -198 -2 10 8। सो आपको यहाँ पे आप मैट्रिक्स निकाल के देख सकते हैं। मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। सो रो ए शुड बी लेस देन 3 से लेस होगा तो हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 माइनर ले लेंगे, 0 -1 8 9, ये 4 ले लेंगे तो 9 0 से 0, फिर -8 इंटू 1 वुड बी +8। सो आपका यहाँ पे माइनर ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रो ए इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि माइनर का वैल्यू डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो 0 से लेस आ रहा है। सो रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और आपको ये वीडियो देखने के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स एकदम क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।